खुलासा किया गया है सर वाहन चोरी क्या चेकिंग के दौरान थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा एक गिरोह को पकड़ा गया है जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से फोर व्हीलर्स जो नॉर्मली पुरानी हो जाती है, जिसमें ब्रेजा, मारुति की ऑल्टो या फिर वैगनार, इस गाड़ियों को ये चिन्हित करते हैं और वहाँ से चोरी करने के उपरांत इनको अलग अलग स्थानों पर ले जाके पहले छिपाते हैं और फिर बाद में एक यार्ड बना हुआ है जो उत्तराखंड के एक शहर में है। संबंधित जनपद और संबंधित थाने को वहाँ सूचित कर दिया गया है इसके संबंध में। वहाँ ये जो लाइसेंस की आड़ में इन चोरी के वाहनों को काटने का ये कार्य वहाँ पे करते हैं। इनके कब्जे से यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में इन्होंने अपना एक स्टोरेज यार्ड बना रखा था, वहाँ से 6 गाड़ियाँ रिकवर की गई है, जिसमें से 3 वैगनार है, एक ऑल्टो है, एक ब्रेजा है और एक मारुति सुजुकी एक उसकी ब्रेजा अन्य गाड़ी है। इस प्रकार कुल 6 गाड़ियाँ बरामद की गई है। ये सभी गाड़ियाँ जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चुराई हुई है और इनके संबंध में 5 मुकदमे भी ट्रेस हो गए हैं। संबंधित थानों को उसके संबंध में सूचना दे दी गई है। इनमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें एक मुशाहिद है जो खालापार क्षेत्र का रहने वाला है और एक आजम है। ये 2 मुख्य अभियुक्त है। इसमें ये बार-बार जो है वो गाड़ी चुराकर और उसके बाद में काटकर और इनके पार्ट्स और इंजन को अलग-अलग स्थानों पर बेचने का कार्य ये पहले भी करते रहे हैं और अब दोबारा ये पकड़े गए हैं और इस पूरे गैंग के खिलाफ मंसूरपुर पुलिस गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी अमल में लाई गई। अभी तक कितनी वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है लगभग? अभी जब ये रिसेंट टाइम में जब ये सक्रिय हुए हैं, इसमें से जो एक मुख्य अभियुक्त है मुसाहिद, ये पिछले साल मतलब लगभग 8 महीने पहले ही जेल से छूट के आया है। ये पिछले साल भी वाहन चोरी में जेल गया था। उसके बाद से इन्होंने बताया कि लगभग 15-16 गाड़ियां चुरा चुके हैं, लेकिन अभी वो सारी गाड़ियां तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन पुलिस विवेचना के दौरान उन सभी को तस्दीक करने का प्रयास करेगी और उनके संबंध में जो भी मुकदमे लिखे गए हैं वहाँ पे उनको सूचित करते हुए बरामदगी के प्रयास भी किए जाएंगे। वाहन चोरी करना और बेचने की जो इनकी चीजें हैं, कहाँ तक इनका नेटवर्क फैला होता है, किस राज्य में हो रही वारदातों को अंजाम देते हैं? ये चोरी करना इनका मेनली जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो दिल्ली एनसीआर, इसमें गुड़गांव या नोएडा गाजियाबाद का क्षेत्र भी लगता है और फिर उसके बाद में ये अलग अलग स्थानों पे इन गाड़ियों को पहले छिपाते हैं और उत्तराखंड में एक स्थान पर ले जाकर वहाँ एक जो इनके पास लाइसेंस मिला हुआ है इनके किसी जानने वाले का, जो गाड़ियों को स्क्रैप करने का जो लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस की आड़ में ये बीच बीच में ये चोरी की गाड़ियों को काट कर और इनके पुर्जे अलग अलग कबाड़ियों को बेच देते हैं। सर, जैसे कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, लेकिन ये एनसीआर से क्यों चोरी करते हैं, उसके पीछे कोई खास वजह? पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि लोकल पुलिस को इनके बारे में एक पहले से आभास रहता है, क्योंकि इसमें से एक व्यक्ति जो है वो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। लोकल पुलिस इनको बार बार चेक करती रहती है इनके लिए, इसलिए यहाँ पे लोकल में इनके लिए गाड़ी चुराना इतना आसान नहीं होता। लेकिन दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में क्योंकि गाड़ियाँ घरों के बाहर आसानी से खड़ी मिल जाती है, तो वहाँ से इनको चुराने में आसानी रहती है और फिर इसके बाद में इनको ये छिपा के और काट के फिर मार्केट में इसको आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। पुलिस से बचने के लिए इस एरिया को अवॉइड करते हैं।